नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। पीएम मोदी 9 सितंबर को हिमाचल में आपदा प्रभावित क्षेत्रों का करेंगे हवाई सर्वेक्षण। धर्मशाला में होगी बैठक। दिल्ली में फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम का आयोजन। गर्व से स्वदेशी थीम पर सांसदों और खिलाड़ियों ने दिखाई एकजुटता। लखनऊ में डीआरडीओ कॉन्क्लेव का हुआ आयोजन। रक्षा अनुसंधान और उत्पादन में एमएसएमई की भूमिका पर जोर। राहुल गांधी ने वोट चोरी पर फिर इलेक्शन कमीशन और भाजपा को घेरा। न्यूज़लेटर लॉन्च कर तेज किया अभियान। देश पहले दोस्ती बाद में मोदी ट्रंप के रिश्तों पर खरगे बोले, देश के दुश्मन बन गए पीएम। गुजरात में 123 डैम हाई अलर्ट पर। आईएमडी ने मछुआरों को समुद्र में न जाने की दी धमकी, न जाने की दी चेतावनी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। आपको बता दें, हिसार से अहम खबर है। हरियाणा के हिसार पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। हिसार, मैयड़ और हांसी का दौरा किया है। मुख्यमंत्री ने जमीनी हालातों का जायजा लिया है। गांव में पहुंचकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी है। बारिश की वजह से उत्पन्न हुई स्थिति की भी समीक्षा की है। तो बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। रेवाड़ी में एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां हत्या के आरोप में गिरफ्तार सुल्तानपुर निवासी विनोद ने मॉडल टाउन थाने के लॉकअप में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। जबकि दूसरा आरोपी सनी यादव पास में सोता रहा। परिजनों ने पुलिस पर आरोप लगाए हैं। प्राथमिक जानकारी के अनुसार विनोद ने लॉकअप में दी गई कंबल से फांसी लगाई। इस घटना के बाद मॉडल टाउन पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। ये पूरा मामला ये था कि ये उत्तर प्रदेश का हमारी संगठन से इस लड़के का पिताजी जुड़ा हुआ है। मेरे पास अभी उत्तर प्रदेश के जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष है सुपेश सिंह डागर, उनका फोन आया कि प्रधान जी, मॉडल टाउन थाने में एक हमारा लड़का बंद था। किसान उत्तर प्रदेश। क्या लगता है जिस तरह सुसाइड किया है? सुसाइड का कारण मुझे ये भी लग रहा है कि हो सकता है वो निर्दोष भी हो। निर्दोष होने के कारण उसे बेइज्जती महसूस हुई हो, उसके कारण उसने सुसाइड की हो। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। दिल्ली से सटे फरीदाबाद के बसंतपुर इलाके में आई यमुना की बाढ़ में ससुर और दामाद की डूबने के चलते बीते मंगलवार को दर्दनाक मौत हो गई थी, जिनका शव बीती रात बरामद किया गया, जिनका आज फरीदाबाद की बादशाह अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाकर शव उनके परिजनों को सौंप दिया गया। तस्वीरों में दिखाई दे रहे ये वही दोनों ससुर और दामाद बंटी सागर हैं। आपको बता दें कि दामाद बंटी और ससुर सागर दोनों ही मंगलवार को घर के बाहर कुछ सामान लेने के लिए निकले थे। मृतक बंटी की एक रिश्तेदार ने बताया कि बंटी की पत्नी को लगभग 20 दिन पहले ही एक बच्चा हुआ था। इसका दूध लेने के लिए बंटी अपने ससुर के साथ घर से बाहर निकला था, लेकिन अचानक से बसंतपुर इलाके में यमुना में आई बाढ़ के चलते पानी का स्तर बढ़ गया। लगभग 3-4 घंटे बाद जब बंटी और उसका ससुर अजीत घर पर वापस लौटने लगे तो लोगों ने उन्हें पानी के अंदर जाने से मना किया था, लेकिन बंटी की पत्नी और बच्चे पानी में ही अपने घर में फंसे हुए थे, जिसके चलते दोनों ने लोगों की बात नहीं मानी और वह पानी से होते हुए अपने घर के लिए चल दिए। लेकिन रास्ते में ही गहरे पानी में दोनों समा गए, जिसके चलते दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। बंटी के रिश्तेदार ने बताया कि ये दोनों हमारा इनसे पारिवारिक संबंध था जी। ये दोनों जो है, एक जो बंटी है उसको अभी बच्चा हुआ था 20 दिन पहले।
हाँ, तो वो बेटा तो वो उसके बच्चे का दूध लेने जा रहे थे। अच्छा, इनके साथ सागर था, इनका फादर इन लॉ था। अच्छा, सागर और बंटी। हाँ, अब ये समझ नहीं पाए, 6 बजे आए थे वो, कोई अटल चौक है वहाँ पे सामान लेने के लिए। एक शिकायत मिली थी जी, अपना शकीला खातून है लेडीज़, उन्होंने शिकायत की कि उनका पति सागर व दामाद बंटी, मोहम्मद बंटी है, वो गुम है। घर से आए थे सामान लेने के लिए मार्केट और वापस नहीं गए घर पे। शिव इनक्लेव पार्ट 3 जो बसंतपुर कॉलोनी लगती है उसमें, जो कि यमुना डूब क्षेत्र है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आज लगातार दूसरे दिन रोहतक जिला के महम व कलानौर हल्का के गांव में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया है और लोगों की समस्याएं सुनी और प्रशासनिक अधिकारियों से इस आपदा के समाधान के लिए बातचीत कर निर्देश दिए। इस मौके पर उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि भाजपा सरकार की नाकामी के चलते बाढ़ और जलभराव की स्थिति बेहद गंभीर हुई है। लोगों को तुरंत मदद और मुआवजे की आवश्यकता है, लेकिन नुकसान की स्पेशल गिरदावरी करवाने की बजाय एक बार फिर सरकार ने लोगों को पोर्टल के हवाले कर दिया है। ये जो है पूरे हरियाणा में दुर्दशा हुई है और ये बात ठीक है, अब तो बारिश ज्यादा हुई है, लेकिन जो बहाव आया है जिस सरकार की जो है उसकी है उन्होंने समय पर कदम नहीं उठाया। ड्रेन है उसकी सफाई होनी चाहिए, सीवरेज सफाई होनी चाहिए, रास्ता निकालना चाहिए, सब इंतजाम होना चाहिए, पंप का इंतजाम होना चाहिए। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सिरसा से सांसद शैलजा कुमारी आज अंबाला पहुंची। इस दौरान उन्होंने हरियाणा में बाढ़ जैसे बन रहे हालातों की चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि पहाड़ों में तो प्राकृतिक आपदा है, लेकिन मैदानी इलाकों में तो पानी की निकासी नहीं है। आज अंबाला शहर में व्यापारियों को भारी नुकसान हो रहा है, लोगों को नुकसान हो रहा है। उन्होंने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि हर चीज के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराते हैं, लेकिन पिछले 11 सालों में उन्होंने क्या किया है, इसकी वजह से किसानों को, मजदूरों को, व्यापारियों को, सबको नुकसान झेलना पड़ रहा है। पूरे प्रदेश में आप ध्यान देते, अंबाला की ओर ध्यान देते और जगह चाहे किसान, ये समझ में नहीं आता अपना, चाहे कपड़ा मार्केट है, चाहे आम लोगों का जनजीवन कैसे अस्त व्यस्त हो जाता है। अभी भी पानी खड़ा है, वो भी हमने देखा। ये ऐसी चीज है जिसको सरकार ने गंभीरता से लिया नहीं है। पिछले इतने साल हो गए, हर तरह से नुकसान हुआ है। अभी हम जहाँ खड़े हैं अंबाला में, देखो यहाँ पर व्यापार का इतना ज्यादा नुकसान। और देखो शहर में हम ये नहीं कह सकते कि प्राकृतिक है सब कुछ, पहाड़ में आप कह सकते हो, लेकिन शहर में जब हर साल इस तरह की स्थिति आ जाती है तो सरकार क्या कर रही है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। जिले गुरदासपुर के अंदर बाढ़ से काफी तबाही मची है। आपको बता दें, बाढ़ पीड़ितों की हर कोई अपने अपने तरीके से मदद कर रहा है। गायक और फिल्मी अभिनेता भी लगातार बाढ़ पीड़ितों की मदद कर रहे हैं। आज गुरदासपुर के गांव चिट्टी में फिल्मी अभिनेता बीनू ढिल्लो पहुंचे। उन्होंने बाढ़ पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और उन्हें राहत सामग्री दी। उन्होंने कहा कि इस मुश्किल घड़ी में हर किसी को एक दूसरे का साथ देना चाहिए। उन्होंने कहा कि पंजाब कभी भी दबने वाले नहीं है, पंजाबी कभी भी दबने वाले नहीं है, पंजाब हमेशा चढ़ती कला में रहते हैं। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਾ ਲਓ, ਸਿੰਗਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਾ ਲਓ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਲਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਪੰਚ ਸਰਪੰਚ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ NGOs ਜਾਂ ਪਰਸਨਲੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਇਸ ਕਰੋਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸੰਤਾਪ। छिपरा नदी के बड़े पुल से छिपरा नदी में गिरी कार को 20 घंटे हो गए हैं। कार में आपको बता दें, उन्हेल थाना प्रभारी अशोक शर्मा, SI मदन लाल नीनामा, महिला आरक्षक आरती पाल व अन्य सवार थे। अभी सिर्फ अशोक शर्मा उन्हेल थाना प्रभारी का शव मिला है। रेस्क्यू जारी है, बाकी के शव अभी भी लापता हैं। महाकाल पुलिस, छिपरा तैराक दल, SDRF, NDRF जांच में जुटी हुई है। उन्हेल थाना प्रभारी अशोक शर्मा को शहर के चक्रवर्ती आपको बता दें चक्र तीर्थ शमशान घाट पर राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई है। विदाई देने विधायक अनिल जैन, IG उमेश जोगा, DIG नवनीत भसीन,
एसपी प्रदीप शर्मा व अन्य लोग पहुंचे। एक बहुत ही दुखद घटना हुई थी जिसमें हमारे 3 पुलिस के साथी बड़े पुल से नदी में जो गाड़ी गिर गई थी उसमें अभी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, जिसमें अशोक शर्मा जी की बॉडी को हम लोग रिकवर कर पाए हैं। आज उनके परिजनों के सम्मुख आज यहाँ सम्मुख उनके पीपली नाका स्थित निवास से चक्रतीर्थ तक उनकी यात्रा हुई, अंतिम यात्रा रही और अभी उनको पूरे सम्मान के साथ विदाई दी जा रही है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। पेंड्रा के गहरोला थाना क्षेत्र में कल हुए एक बलात्कार के मामले में आरोपी गुलशन मांझी आज व्यवहार न्यायालय में प्रस्तुत करने के दौरान कोर्ट परिसर से फरार हो गया है। आरोपी के खिलाफ बीएनएस की धारा 64 के तहत आरोपी गुलशन मांझी को गौरेला पुलिस गिरफ्तार करके व्यवहार न्यायालय में पेश करने आई थी। आरोपी के साथ 2 पुलिसकर्मी भी थे। दोनों पुलिस वालों को चकमा देकर गुलशन मांझी कोर्ट की दीवार फांद कर फरार हो गया और पुलिस उसे पकड़ नहीं पाई। फिलहाल आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीम जो है वो लगी हुई है और प्रयास कर रही है उसकी गिरफ्तारी के। एक गौरेला थाना का आरोपी है जो रिमांड में पेश किए थे न्यायालय से, और रिमांड प्राप्त करने के बाद में पुलिस को चकमा देकर कहीं भाग गया है, जिसकी पतासाजी किया जा रहा है। हुआ वहाँ हम लोग तो यहाँ भाई आराम से बैठे थे। हाँ। फिर वहाँ से हल्ला हुआ, वो यहाँ तक पहुँच गया था। हाँ। फिर हम लोग दौड़े ऐसे वहाँ तक दौड़े, इसके बाद ऐसे फिर एक पहुँच गया वहाँ। हाँ। झाड़ी के पास। हाँ। छलांग मार दिया, फिर फंस गया था, फिर इधर से फिर भाग गया। हाँ। दौड़ नहीं पाए हम लोग। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बलरामपुर जिले के रामानुजगंज रेंज के महावीरगंज ग्राम पंचायत के कोड़ाखू पारा में देर रात एक नर हाथी की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि हाथी ग्रामीणों के घरों के पास विचरण कर रहा था और अचानक गिर पड़ा। हालांकि वन विभाग की टीम इस पर निगरानी रखे हुए थी। देर रात ही घटना की सूचना डीएफओ को दी गई और तमाम वन अमला मौके पर पहुंचा। घटनास्थल पर निरीक्षण के उपरांत वन अमले की निगरानी में रात भर शव रखा रहा। मामले की जानकारी देते हुए डीएफओ आलोक कुमार वाजपेयी ने बताया कि सुबह फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और पशु चिकित्सकों ने पोस्टमार्टम किया। डॉक्टरों ने प्रथम दृष्टया बताया कि हाथी की मौत इलेक्ट्रिक शॉक लगने से होना प्रतीत हो रही है। ये हाथी जो नर हाथी है और इसकी उम्र लगभग 22 से 23 साल की जैसे डॉक्टर्स ने बताया है। और ये हाथी तमोर पिंगला क्षेत्र से वाड्रफ नगर में रजखेता से होते हुए बगरा से होते हुए इधर महावीरगंज सर्कल में आया था कल सुबह, जिसकी हमें सूचना थी और हमारी टीम इस पर लगातार नज़र बनाए हुए थी। ये चूँकि एक लोनर हाथी है और बहुत तेज़ी से इसका मूवमेंट होता है, तो ये अभी शाम की तरफ या इधर गमरिया साइड में जो बाहरी पारा है गांव से बाहर, तो वहाँ पे इसका विचरण था। हमारी टीम इससे लगभग 1 किलोमीटर या 500 मीटर के आसपास की दूरी पर थी। बेमेतरा जिला के नवागढ़ के कंपोजिट मदिरा दुकान में छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय उड़नदस्ता की टीम ने दबिश दी है, जहां 7 पेटी मिलावटी शराब जब्त की गई है। वहीं शराब दुकान में कार्यरत 9 कर्मचारियों के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत अपराध दर्ज कर कार्रवाई में प्रशासन जुटा हुआ है। गौरतलब है कि लंबे अरसे से बेमेतरा जिला के नवागढ़ के शासकीय शराब दुकान में मिलावट का खेल चल रहा था। मिलावट की जानकारी मिलने के बाद रविवार को छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय उड़नदस्ता की टीम नवागढ़ के कंपोजिट शराब की दुकान में एकाएक दबिश दी, जहां आबकारी अधिनियम 38 का के तहत 7 पेटी देसी शराब मदिरा जब्त की गई है। बताया जा रहा है कि देसी शराब में शेरा की मात्रा 50 यूपी से अधिक 68.9 यूपी पाई गई। गुंडरदही थाना क्षेत्र के चैनगंज में धर्मांतरण और अवैध प्रार्थना सभा की शिकायत पर मौके पर पहुंची पुलिस ने 22 लोगों को हिरासत में लिया। पूछताछ करने पर वैध प्रार्थना सभा नहीं होने पर पुलिस ने 22 लोगों पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की, जिसमें 8 पुरुष 14 महिला शामिल हैं। पुलिस ने गुंडरदही एसडीएम न्यायालय में पेश किया, जिसमें 8 को न्यायालय के आदेश पर जुडिशियल रिमांड पर जेल भेजा गया। अंबिकापुर शहर के निजी चिकित्सालय केयर हॉस्पिटल में पीड़ित परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की। आरोप है कि मरीज को डॉक्टर की जगह नर्स अटेंड करके इलाज में
लापरवाही बरती गई, जिससे उसकी हालत गंभीर हो गई है और अब दूसरे अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। दरअसल सुषमा केसरी ने आरोप लगाते हुए कहा कि उसके पति रमेश गुप्ता के दांत में दर्द होने की वजह से उसे केयर हॉस्पिटल दिखाया गया, जहां डॉक्टर की जगह वहां काम करने वाली नर्स ने उसके पति को देखते हुए उसके दांत को उखाड़ दिया, जिससे उसके इलाज में बड़ी लापरवाही बरती गई। आरोप है कि डॉक्टर के बगैर देखे नर्स के द्वारा बगैर कागज बनाए इलाज कर दिया गया। इलाज में लापरवाही बरतने से रमेश गुप्ता की स्थिति गंभीर हो गई, जिससे आनन फानन में परिजनों ने दूसरे निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसके जबड़े का ऑपरेशन कर जान बचाई गई। मैं दंत चिकित्सक DST केयर हॉस्पिटल में हूँ। इस मरीज का नाम है रमेश गुप्ता। 27 तारीख को आया था मेरे पास। पेशेंट की दांत बिल्कुल हिल रही थी, जिसको हमारे टर्म से बोला जाता है ग्रेड 3 मोबिलिटी। हमने उनका दांत निकाला। निकालने के बाद 3 दिन या 4 दिन बाद पेशेंट बोले कि मेरे को यहाँ पे स्वेलिंग हो रही, गले में स्वेलिंग था। जहाँ पे दांत निकाले वो बिल्कुल एरिया जो है पूरा सूख चुका है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। एक तरफ झारखंड में राज्य अबुआ सरकार ने 1 सितंबर से नई शराब नीति लागू करने का आदेश जारी कर दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ साहिबगंज के मिर्जा चौकी एवं गोड्डा के ठाकुर गंगटी थाना क्षेत्र के सीमावर्ती इलाके में बसे हजारों लोगों ने राज्य सरकार के द्वारा लागू की गई शराब नीति के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल खेतौरी टोला गांव के समीप सड़क किनारे खोले जा रहे नई शराब दुकान के खिलाफ ग्रामीणों ने सड़क पर उतरकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों का आरोप है कि ये शराब दुकान न संचालित डिवाइन पब्लिक स्कूल के न संचालित की जाए और कह रहे हैं कि डिवाइन पब्लिक स्कूल के साथ साथ गाँव इसलिए विरोध कर रही हैं। महिलाएं भी विरोध कर रही हैं और लोग भी विरोध कर रहे हैं। स्कूल है, हम लोग का लेटरिन बाथरूम नहीं है। आदमी आता है यहीं पे जनानी पत्थर, अब कहाँ जाएगा? यार ये लोग यार 8 बजे रात का 10 बजे रात तक पिएगा तो कभी सरकारी भी कर सकता है, पकड़ सकता है। पीने के बाद तो हौस हवास खो बैठता है ना, नशे में कुछ भी कर सकता है। पढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर रांची से है, जहां पुलिस ने लालपुर थाना क्षेत्र स्थित ओम गर्ल्स हॉस्टल में चल रहे एक बड़े सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया है। गुप्त सूचना के आधार पर की गई छापेमारी में 10 युवतियों को हिरासत में ले लिया गया है। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि इन लड़कियों को हॉस्टल से अलग स्थानों पर भेजा जाता था। छापेमारी के दौरान सिटी DSP कोतवाली, DSP और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद थे। पुलिस ने कई मोबाइल फोन और संदिग्ध सामान बरामद किया। खबर झारखंड के चाईबासा से है, जहां पश्चिमी सिंहभूमि जिले के रेला पेराल जंगल में रविवार सुबह सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच भीषण मुठभेड़ हुई। इस दौरान कोबरा बटालियन के जवानों ने 10 लाख के इनामी नकली जोनल कमांडर अमित हांसदा उर्फ अपटन को मार गिराया है। मुठभेड़ के बाद मौके से एक हथियार भी बरामद किया गया। जानकारी के अनुसार कोबरा जवान नक्सल प्रभावित इलाके में सर्च ऑपरेशन पर निकले थे। सुबह करीब 6:30 बजे नक्सलियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद दोनों ओर से कई राउंड गोलियां चली। फिलहाल इलाके में सर्च अभियान जारी है और सुरक्षा बलों ने आसपास के क्षेत्रों को घेर लिया है। चाईबासा पुलिस को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि भाकपा माओवादी का एक दस्ता गोयलकेरा थाना क्षेत्र के रेला पराल के आसपास के जंगली क्षेत्र में भ्रमणशील है। उक्त सूचना के आधार पर चाईबासा पुलिस एवं कोबरा 209 बटालियन की एक संयुक्त टीम का गठन किया गया, जिस टीम का नेतृत्व अपर पुलिस अधीक्षक अभियान पारस एवं असिस्टेंट कमांडेंट दीपक कर रहे थे। इस टीम के द्वारा सतर्कतापूर्वक अभियान प्रारंभ किया गया और अभियान के दौरान पुलिस को देखते ही नक्सलियों के द्वारा फायरिंग शुरू कर दी गई। जवाब में पुलिस के द्वारा भी फायरिंग की गई। बाद में सर्च के दौरान हमें ये पता चला कि उक्त मुठभेड़ में भाकपा माओवादी का जोनल कमांडर। साहिबगंज जिले के सबसे प्रसिद्ध राजमहल गंगा घाट में भादो पूर्णिमा के अवसर पर भारी संख्या में आदिवासी समुदाय के साफाहोड़ गुरु बाबाओं की भीड़ उमड़ी। सुबह से ही धर्मगुरु बाबाओं के द्वारा गंगा नदी के तट पर पवित्र गंगा नदी की मिट्टी से बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग बनाकर उसमें पूजा अर्चना व प्रभु श्री राम की आराधना अपने आदिवासी संस्कृति से की जा रही है। इसके अलावा बाबा गुरुओं के द्वारा गंगा नदी में आस्था की डुबकी लगाकर राज्य की सुख समृद्धि व घर परिवार के खुशहाल जीवन की कामना की जा रही है।
भागलपुर जिले के पीर पैंती में बिहार को ऊर्जा क्षेत्र में नई ऊंचाई देने वाला 2400 मेगावाट क्षमता का पावर प्लांट बनने जा रहा है। इसका वर्चुअल शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी 15 सितंबर को करेंगे। इस योजना का निर्माण अदानी पावर लिमिटेड द्वारा किया जाएगा और इसकी अनुमानित लागत करीब 21,000 करोड़ रुपए है। जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने बताया कि ऊर्जा विभाग के अधिकारी लगातार स्थल का निरीक्षण कर रहे हैं और तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इस पावर प्लांट के शुरू होने से न केवल बिहार को बिजली आपूर्ति में राहत मिलेगी बल्कि हजारों लोगों को रोजगार भी मिलेगा। आपको अवगत कराना चाह रहे हैं कि पूरे पूर्वी भारत का एक स्थल पर सबसे बड़ा प्लांट और सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट इस भागलपुर जिले के पैंती में लगने जा रहा है, जिसकी कुल लागत करीब 29,000 करोड़ से अधिक की लागत होगी। और इसके लिए ऊर्जा विभाग ने पूरी तैयारी कर रखा है और ऊर्जा विभाग के सचिव महोदय द्वारा भी विजिट किया गया है और कई डायरेक्शंस दिए गए हैं। जिला प्रशासन अपने पूरी तरीके से इसमें समन्वय स्थापित करेगा और इस बड़े प्रोजेक्ट को सफल बनाने में और बड़े प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन को सफल बनाने में। भागलपुर रेलवे स्टेशन के पास शनिवार को कुछ युवकों द्वारा फिलिस्तीन का झंडा लहराने और भड़काऊ नारे लगाने की घटना ने राजनीतिक और सामाजिक माहौल को गर्मा दिया है। भाजपा नेता अश्विनी कुमार चौबे ने इसे देशद्रोह की श्रेणी में बताते हुए प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि ऐसा कृत्य समाज में बेवनस फैलाते हैं और बिहार की शांति के लिए खतरा बन सकते हैं। आज जिस प्रकार भागलपुर में और वहाँ के रेलवे स्टेशन के कैंपस में कुछ अवांछनीय ऐसे अपराधी छवि के लोग वहाँ पर फिलिस्तीनी झंडा लेकर के उसको लहरा रहे हैं और किस प्रकार से वो इजराइल मुर्दाबाद कर रहे हैं और फिलिस्तीनी जिंदाबाद। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कैमूर जिले के दुर्गावती में आपको बता दें आयोजित सभा में राजद सांसद सुधाकर सिंह ने मनरेगा योजना में 6 करोड़ रुपए की कथित लूट का आरोप लगाते हुए सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि गेहुनवा नदी की सफाई के नाम पर 60 योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन एक टोकरी मिट्टी भी नहीं निकाली गई और फर्जी वेंडरों के जरिए राशि की निकासी कर ली गई है। सभा में उन्होंने गंगा जल हिस्सेदारी, सिंचाई संकट और भूमि अधिग्रहण को लेकर भी सवाल उठाए। ज्यादा लंबा नहीं जमसुरा जी, ऐसे लोगों का जवाब क्या दिया जाए? लालू प्रसाद जी क्या राज इस बिहार में सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई के योद्धा और देश के नहीं दुनिया के इतिहास में उन्होंने उस काम को कर दिखाया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के लखनऊ से अहम खबर है। मेघालय के पूर्व राज्यपाल लखनऊ पहुंचे हैं। फागू चौहान हैं मेघालय के पूर्व राज्यपाल। फागू चौहान योगी आदित्यनाथ से मिलने लखनऊ पहुंचे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिष्टाचार भेंट की है। तो फागू चौहान योगी आदित्यनाथ से मिलने लखनऊ पहुंचे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिष्टाचार भेंट की राज्यपाल फागू चौहान ने। तो मेघालय के पूर्व राज्यपाल लखनऊ पहुंचे। फागू चौहान है मेघालय के पूर्व राज्यपाल। फागू चौहान योगी आदित्यनाथ से मिलने पहुंचे थे लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पूर्व राज्यपाल ने शिष्टाचार भेंट किया। और अगली खबर लखनऊ से। तेज रफ्तार डंपर और बस की भिड़ंत हुई है। कई सवारियां गंभीर रूप से घायल हुई हैं। डंपर ने बस को ओवरटेक करने के दौरान मारी टक्कर लगने से अनियंत्रित बस हादसे का शिकार हुई। राहगीरों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस घायलों को पुलिस ने अस्पताल पहुंचाया। इंटौजा थाना क्षेत्र के टोल प्लाजा के पास यह हादसा हुआ है। फिलहाल खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। लखनऊ से अगली अहम खबर है, जहां एबीवीपी के छात्र सीएम योगी से मिले हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से एबीवीपी के छात्रों ने मुलाकात की। एबीवीपी के 2 संगठन मंत्रियों को आवास पर बुलाया गया।
1 घंटे तक सीएम योगी और छात्रों के बीच बातचीत चली। लाठीचार्ज से आंदोलित हुए छात्र एबीवीपी का छात्र संगठन मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचा। दोनों संगठन मंत्रियों ने सीएम योगी से मुलाकात की है। यूपी के कई जिलों में हुआ एबीवीपी का प्रदर्शन। सीएम योगी ने छात्र संगठन से की अपने आवास पर मुलाकात। 5 कालिदास मार्ग स्थित सीएम आवास पर यह मुलाकात हुई। और अगली खबर का रुख करेंगे लखनऊ से। अगली खबर है भाजपा के संजय टंडन लखनऊ पहुंचे हैं। हिमाचल प्रदेश के सह प्रभारी हैं संजय टंडन। संजय टंडन अपने परिवार के साथ लखनऊ आए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिष्टाचार भेंट किए। तो संजय टंडन अपने परिवार के साथ लखनऊ पहुंचे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिष्टाचार भेंट की। और अगली खबर कुशीनगर से है, जहां युवाओं के अंदर से नहीं उतर रहा रील का भूत। असलाह लहराते युवक ने बनाया रील। असलहे से फायर करते वीडियो वायरल हुआ। युवक ने कारतूस से लिखा भीम रॉयल 100। युवक भीम सिंह यादव ने बनाया वीडियो। परसौनी गांव का रहने वाला है युवक। युवक ने कारतूस से लिखा भीम रॉयल 100, असलहे से फायर करते वीडियो वायरल। अगली खबर अमरोहा से। नकली पनीर बनाने का सिलसिला जोरों पर है। धड़ल्ले से बनाया जा रहा है नकली पनीर। बिना रजिस्ट्रेशन के चल रही पनीर की फैक्ट्री। सारे मामले में फूड विभाग अनजान बना नजर आ रहा है। अवैध पनीर की फैक्ट्री का वीडियो वायरल हुआ है। फैक्ट्री में तैयार किया जा रहा मिलावटी पनीर। अमरोहा की गजरौला थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। तो नकली पनीर बनाने का सिलसिला जोरों पर है। बिना रजिस्ट्रेशन के चल रही पनीर की फैक्ट्री। तो फैक्ट्री में तैयार किया जा रहा मिलावटी पनीर। तो अमरोहा से अहम खबर। नकली पनीर बनाने का सिलसिला जोरों पर है। धड़ल्ले से बनाया जा रहा है नकली पनीर। बिना रजिस्ट्रेशन के चल रही पनीर की फैक्ट्री। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लखनऊ से अगली खबर है। पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 सीएम। आपको बता दें, लखनऊ से अहम खबर। सीएम योगी आदित्यनाथ ने हॉकी टीम को दी बधाई। ऐतिहासिक विजय पर भारतवासियों को हार्दिक बधाई। सीएम योगी ने बधाई दी। भारतीय हॉकी टीम के प्रत्येक सदस्य का अभिनंदन किया। तो लखनऊ से हम खबर। पुरुष हॉकी टीम जो है वो विजयी हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हॉकी टीम को बधाई दी है। एशिया कप में एक बार फिर से ऐतिहासिक विजय हासिल हुई है। ऐतिहासिक विजय पर देशवासियों को बधाई दी है। भारतीय हॉकी टीम के प्रत्येक सदस्य का अभिनंदन किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। ऐतिहासिक विजय पर भारतवासियों को हार्दिक बधाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बात कही। भारतीय हॉकी टीम के प्रत्येक सदस्य का अभिनंदन। तो पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 में भारतीय टीम विजयी रही है और मुख्यमंत्री ने
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम को बधाई दी है। तो भारत ने चौथी बार एशिया कप जीता है। साउथ कोरिया को 4-1 से भारतीय टीम ने पराजित किया। चौथी बार भारतीय टीम ने पुरुष हॉकी एशिया कप जीता है। और आपको बता दें, दक्षिण कोरिया को 4-1 से पराजित किया भारतीय टीम ने। तो साउथ कोरिया को 4-1 से पराजित किया है भारतीय टीम ने। एशिया कप 2025 में भारतीय हॉकी टीम ने विजय अभियान जारी रखा है। चौथी बार भारतीय टीम विजयी हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम को बधाई दी है और पूरे देश को बधाई दी है इस विजय के उपलक्ष्य पर। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर पोस्ट कर बधाई दी है भारतवासियों को, हार्दिक बधाई। उन्होंने लिखा, भारतीय हॉकी टीम के प्रत्येक सदस्य का अभिनंदन। पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 की विजेता भारतीय हॉकी टीम के प्रत्येक सदस्य का हृदय तल से अभिनंदन। तो एशिया कप में ऐतिहासिक विजय पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम की हौसला अफजाई किया है और इस विजय पर बधाई भी दी है। सभी खिलाड़ियों का अभिनंदन किया है। तो भारतीय हॉकी टीम ने चौथी बार विजय दर्ज की है, जीत दर्ज की है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कानपुर से अगली खबर है, जहां फीलखाना थाना क्षेत्र के पटकापुर में रविवार शाम धार्मिक टिप्पणी को लेकर बवाल मच गया। एक युवक की सोशल मीडिया पोस्ट से आक्रोशित लोग उसके घर के बाहर जमा हो गए, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया। देखते ही देखते नारेबाजी और पथराव शुरू हो गया। बताया जा रहा है कि युवक ने सोशल मीडिया पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली टिप्पणी की थी। इससे गुस्साए लोग सैकड़ों की संख्या में उसके घर के बाहर पहुंच गए। भीड़ ने नारेबाजी के साथ पथराव भी शुरू किया, जिससे पूरे इलाके में तनाव फैल गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को काबू में करने के लिए तुरंत कार्रवाई की। पुलिस ने उपद्रवियों को खदेड़ा और कई युवकों को हिरासत में लिया। वीडियो फुटेज के आधार पर बाकी उपद्रवियों की पहचान की जा रही है। मौके पर तत्काल पुलिस बल तैनात कर स्थिति नियंत्रित में की गई। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, ये पुलिस ने कहा। लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की गई। अफवाह पर ध्यान न दें। फिलहाल पूरे क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है और माहौल पर लगातार नजर रखी जा रही है। प्रशासन साफ कह रहा है कि सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट करने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाएगी। पटकापुर के रहने वाले एक बच्चे ने सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट किया था, जिससे कुछ लोगों को आपत्ति हुई। वो उसके घर गए। सूचना पाकर कि मौके पे तत्काल पुलिस पहुंची। थाना फीलखाना, थाना कोतवाली, थाना मोलगंज। उस बच्चे के द्वारा ये बताया गया कि उसकी जानकारी नहीं था उसमें लिखा क्या है, और जिसके क्रम में उसने पोस्ट कर दिया था। उसने पोस्ट को डिलीट किया। उसको हम लोग हिरासत में लिए हैं पूछताछ के लिए, और इन लोगों से अपील किए हैं कि जिनको आपत्ति है तहरीर से उसको मुकदमा देखेंगे। दोनों पक्षों के जो भी धर्मगुरु रहे वो आए, वो चाहे सिया पक्ष हो चाहे सुन्नी पक्ष हो, और उन्होंने लोगों से अपील की है और लोग अपने अपने घर चले गए हैं। और इस बीच उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। इस वक्त की अहम खबर सामने आ रही है। लखनऊ से अहम खबर, अखिलेश यादव ने एक बार फिर दिया है बयान। लखनऊ से अहम खबर सामने आई। इकाना स्टेडियम समाजवादी पार्टी के द्वारा बनाया गया ये बयान अखिलेश यादव ने एक बार फिर से दिया है। अखिलेश यादव ने कहा कि उनको लगता है कि 4 टीमों के बहाने 150 लोग स्टेडियम में पहुंच जाएं। अखिलेश यादव ने कहा कि उनको लगता है कि 4 टीमों के बहाने 150 लोग स्टेडियम में पहुंचे। सरकार, संगठन, परिषद और 4 टीमों में बंट जाए, ये बात अखिलेश यादव ने कही है। आपको बता दें कि
कल यूपी T20 सीजन 3 के फाइनल मुकाबले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे। उन्होंने कहा था उत्तर प्रदेश आबादी के लिहाज से एक टीम काफ़ी नहीं है, कम से कम 4 टीमें बननी चाहिए। ऐसे में अब अखिलेश यादव ने बयान दिया है। सरकार, संगठन परिषद और वाहिनी की 4 टीमों की गुटबाजी में बटे लोग अब उत्तर प्रदेश की रणजी ट्रॉफी में भी उत्तर प्रदेश की 4 टीमों की बात कर रहे हैं। उनको लगता है कि 4 टीमों के बहाने कुछ लोग तो मैच देखने आएंगे और जब वो हमारे बनाए स्टेडियम में जाएंगे तो उन्हें देखने वाले 150 लोग तो जुट ही जाएंगे। उन्हें क्रिकेट की नहीं, आत्म प्रचार की चिंता है। ये बातें अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट के माध्यम से कही है। और अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कांग्रेस उत्तर प्रदेश अध्यक्ष अजय राय समेत कई कांग्रेसी नेता वोट चोरी के खिलाफ यात्रा में शामिल हुए। कांग्रेस सांसद राकेश राठौर की अगुवाई में आयोजित हुआ कार्यक्रम में समर्थकों की भारी भीड़ देखने को मिली। और वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे के साथ चलाई जा रही वोट अधिकार यात्रा सीतापुर के विश्वा स्थित रामलीला मैदान से शुरू हुई। वोट अधिकार यात्रा आज पूरे देश की जनता के मुंह पर एक ही नारा है, वोट चोर गद्दी छोड़। माननीय राहुल गांधी जी ने ये नारा सिर्फ नारे के लिए नहीं दिया, बल्कि लोगों को एक जागरूक करने के लिए लोगों में एक सच्चाई बतला कि कैसे ये सरकार आज सत्ता पर आई। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर का रुख करेंगे। आपको बता दें, सीतापुर के थाना रामकोट क्षेत्र के कांसीराम कॉलोनी पुलिस चौकी में पुलिस कस्टडी में एक युवक को पीटने का पुलिस पर आरोप लगा है। युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। युवक को पारिवारिक विवाद में पुलिस थाने ले गई थी। पुलिस का कहना है कि जेल ले जाते समय युवक की तबीयत बिगड़ गई। परिजनों ने पुलिस पर पिटाई का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। डॉक्टर ने बताया कि हालत स्थिर है। अलीगढ़ में परचम पार्टी ऑफ इंडिया और राष्ट्रीय परिवर्तन दल ने संयुक्त सम्मेलन आयोजित कर आगामी 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर साझा रणनीति का ऐलान किया। दोनों दलों के राष्ट्रीय अध्यक्षों ने एक दूसरे के समर्थन में उतरने की बात कहते हुए उत्तर प्रदेश में नया राजनीतिक इतिहास रचने का दावा किया है। सम्मेलन में भारतीय जनता पार्टी पर तीखे प्रहार करते हुए उसे हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने वाला बताया गया है। वहीं समाजवादी पार्टी को परिवारवाद और जन भावनाओं से भटकाने वाला करार दिया गया। दोनों दलों ने स्पष्ट किया है कि वे मिलकर प्रदेश में वैकल्पिक राजनीति की दिशा में काम करेंगे। कि आपस में एक विचारधारा में लेकर के पूरे प्रदेश में यानी पश्चिमी प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो एक नया अभियान हम लोग शुरू करने जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में पश्चिमी उत्तर प्रदेश का निर्माण होना चाहिए। परचम पार्टी ऑफ इंडिया और राष्ट्रीय परिवर्तन दल का जो मिलन हुआ है, उसकी सबसे जो मेन चीज है वो प्रदेश की मौजूदा हालात और प्रदेश में हो रही राजनीति को लेकर के है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी की नफरत की सियासत है। बाराबंकी के सुबेहा नगर पंचायत में गणेश चतुर्थी के समापन पर गणेश प्रतिमा का भव्य विसर्जन समारोह आयोजित किया गया। आपको बता दें, शनि बाजार से शुरू होकर कस्बा होते हुए सराय राजघाट गोमती नदी तक निकली शोभा यात्रा में श्रद्धा और उत्साह का सैलाब उमड़ पड़ा। ढोल नगाड़ों की गूंज, नृत्य करती युवतियों और युवाओं की टोलियों ने माहौल को भक्तिमय बना दिया। सैकड़ों श्रद्धालुओं ने अगले बरस तू जल दिया कि जयकारों के साथ गणपति बप्पा की विदाई की। कार्यक्रम के सफल आयोजन में स्थानीय समितियों और पुलिस प्रशासन का सराहनीय योगदान रहा। आयोजन में मंडल अध्यक्ष रणबीर सिंह मोनू, रणधीर सिंह, राम किशोर गुप्ता, रूपचंद्र चौरसिया, जितेंद्र वैश्य, अंचल यादव सहित बड़ी संख्या में भक्त शामिल हुए। सोनभद्र जिले के चौपन ब्लॉक अंतर्गत राजकीय महाविद्यालय के पास एक गर्भवती महिला को बोलेरो वाहन में ही बच्चे को जन्म देना पड़ा, जिससे स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही एक बार फिर उजागर हो गई है। प्रसव के दौरान केवल आशा कार्यकर्ता मौजूद थी। जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ हैं, लेकिन परिजनों ने राहत की सांस लेते हुए आपातकालीन सेवाओं की कमी पर नाराजगी जताई। ग्रामीणों का आरोप है कि खराब सड़क का बहाना बनाकर एम्बुलेंस गाँव तक नहीं पहुंचती है। खबर उत्तर प्रदेश के देवरिया से है, जहां थाना रामपुर कारखाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सभा नौतन
हथियागढ़ में आज गंडक नदी के किनारे स्थित जंगल से अवैध पटाखा फैक्ट्री का खुलासा हुआ। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके से कई बोरे अर्धनिर्मित पटाखे, बारूद और पटाखा बनाने के उपकरण बरामद किए। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए अवैध सामग्री को कब्जे में लेकर नियमानुसार विधिक कार्रवाई प्रारंभ कर दी। देखिए, आज दिनांक 7/9/2025 को थाना रामपुर कारखाना क्षेत्र के ग्राम सभा नौतन हथियागढ़ में गंडक नदी के किनारे जंगल में कई बोरों में अवैध रूप से पटाखा बनाने का कच्चा माल प्राप्त हुआ है, जिसे कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। फर्रुखाबाद के जिलाधिकारी इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष आशुतोष द्विवेदी एवं इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की सभापति डॉक्टर रजनी सरीन के सहयोग से सोसाइटी के वाइस चेयरमैन शीश मेहरोत्रा, भारती मिश्रा, डॉक्टर ज्योति गुप्ता, आयुष्मेंद्र परिहार, आकाश चतुर्वेदी एवं धीरेन्द्र वर्मा के साथ नाव से बाढ़ प्रभावित ग्राम आशा की मड़ैया, उदयपुर, जोगराजपुर, जगतपुर, सबलपुर, नगरिया, जवाहर एवं लायकपुर सहित विभिन्न ग्रामों में जाकर 1650 बाढ़ पीड़ितों को चार्जेबल टार्च वितरित की गई है। टार्च पाकर बाढ़ पीड़ितों द्वारा विशेष राहत महसूस कर रेड क्रॉस सोसाइटी के पदाधिकारियों की भूरी भूरी प्रशंसा की जा रही है। देवरिया जनपद की थाना मंडुआडीह पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां आज पुलिस ने अवैध पटाखा कारोबारी पर बड़ी कार्रवाई करते हुए दो अभियुक्तों को दबोच लिया है। पुलिस ने बेरमहिया पुल के पास संदिग्ध वाहन चेकिंग के दौरान मुखबिर की सटीक सूचना पर एक पिकअप वाहन की तलाशी ली, जिसमें वाहन से कुल 9 बोरी अवैध पटाखा बरामद हुआ है। पुलिस ने मौके पर ही दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। देखिए, आज दिनांक 7/9/2025 को जनपद देवरिया के थाना महुआडीह पुलिस द्वारा संदिग्ध वाहन वस्तु की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर बेरमहिया पुल के पास से एक अदद पिकअप वाहन UP 57 BT 3194 से कुल 9 बोरी पटाखा के साथ 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों पिकअप वाहन एवं 9 बोरी अवैध पटाखा को कब्जे में लेकर स्थानीय थाने पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कासगंज जनपद की कोतवाली सहावर क्षेत्र में एक महिला के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। पीड़िता ने अपने ससुर और देवरों पर मारपीट करने के साथ अन्य गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं पीड़िता जनपद फर्रुखाबाद के सांसद मुकेश राजपूत की बहन बताई जा रही है। बता दें कि इस घटना 7 सितंबर की दोपहर की है। वायरल वीडियो में पिटने वाली महिला जनपद फर्रुखाबाद के सांसद मुकेश राजपूत की बहन रीना बताई जा रही है। पीड़िता रीना ने बताया कि उसकी शादी 17 साल पहले सहावर रविंद्र से हुई थी। उसका पति लखनऊ में शिक्षा विभाग में संविदा पर काम करता है। आरोप है कि आज वह अपने कमरे में नहा रही थी। इस दौरान उसके देवर गिरीश और ससुर लक्ष्मण सिंह ऊपर से उसका वीडियो बना रहे थे। महिला के विरोध करने पर आरोपियों ने उसे गालियां दी। इसके बाद ससुर लाइसेंसी राइफल लेकर नीचे आए और जान से मारने की धमकी देने लगे। राइफल से उन्होंने हमला भी किया। महिला किसी तरह वहां से भागी, लेकिन देवर राजेश ने चाकू से हमला कर दिया। इससे उसके हाथ में चोट आई। घर से बाहर निकलते समय देवर गिरीश ने सरिये से हमला किया। पीड़िता रीना के मुताबिक वह गली में भागकर पहुंची। ससुर ने वहां मोहल्ले वालों के सामने उसे पीटा और जान से मारने की धमकी दी। महिला ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस से मेडिकल जांच और कानूनी कार्रवाई की मांग की। वहीं पुलिस ने मारपीट करने वाले ससुर सहित दोनों देवरों के विरुद्ध मामला दर्ज कर लिया। गाजीपुर में यूपीएससी की पेट परीक्षा के दौरान एक मुन्ना भाई को पकड़ा गया है। आपको बता दें, दुल्लाहपुर के कोटिया गांव का संदीप कुमार अपने दिव्यांग छोटे भाई सौरभ प्रताप की जगह परीक्षा देने पहुंचा था। वह 3 सुरक्षा चरणों को पार कर परीक्षा कक्ष तक पहुंच गया। हालांकि चौथे चरण में आई स्कैनर ने उसकी असली पहचान का पता लगा लिया। मामला एवरग्रीन पब्लिक स्कूल भूतिया टांड का बताया जा रहा है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। गाजियाबाद के भोपुरा लोनी मार्ग पर अतिक्रमण और अवैध पार्किंग से लोग परेशान हैं। यहां की दुकानों के सामने अतिक्रमण है और टीला मोड़ थाने के पास भारत गैस, HPCL गैस और मैक लुब्रिकेंट पॉइंट के ट्रक सड़क पर खड़े रहते हैं, जिससे अक्सर जाम लग जाता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने
इसकी शिकायत टीला मोड़ थाने के प्रभारी से की है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है। हुआ कि गाड़ियां पार्किंग से बाहर खड़ी हुई थी रोड पर, क्योंकि ये जो गार्ड हैं अपने सुपरवाइजर हैं सब लोग, ये लेते हैं टैंकरों से पार्किंग, ये 200 रुपये पार्किंग लेते हैं टैंकरों से, तो उनकी टैंकरों को गाड़ियों को अंदर कर देते हैं। उसके बाद में हमारी बाहर रह जाती है ये जो सिलेंडरों वाली गाड़ी है। बहुत गलत है, हमारे लिए बनाई हुई है पार्किंग। सिर्फ टैंकर वाले पैसे लेते हैं। जब कितने पैसे लेकर ये 200 रुपये टैंकर के अंदर, 200 रुपये टैंकर के लेके ड्राइवर से जब अंदर करते है साहब। ट्रक वालों से डिमांड की जाती है? नहीं, ट्रक वाले देते नहीं साहब, इन्हें मांगते हैं ये मांगते जब उस कारण से बाहर रखा जाता है। बागेश्वर से दुखद खबर सामने आई है, जहां कपकोट के पैसानी गांव में आई आपदा में एनडीआरएफ के जवानों ने अपनी कुशलता का परिचय देते हुए लापता हुए सभी 500 शवों को खोज निकाला है। एनडीआरएफ के जवानों ने कड़ी मेहनत के बाद 400 पहले ही बरामद कर लिए थे। इसके बाद उन्होंने 11 साल के बच्चे गिरीश जोशी के शव को भी ढूंढ निकाला। ये घटना अत्यंत दुखद है, लेकिन एनडीआरएफ के जवानों की मेहनत और साहस सराहनीय है, जिन्होंने इस मुश्किल समय में पीड़ितों को ढूंढने का काम पूरा किया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। आपको बता दें, अगली खबर गाजीपुर से है। गाजीपुर में यूपीएससी की पीटी परीक्षा के दौरान एक मुन्ना भाई को पकड़ा गया है। आपको बता दें, दुल्लापुर के कोटिया गांव का संदीप कुमार अपने दिव्यांग छोटे भाई सौरभ प्रताप की जगह परीक्षा देने पहुंचा था। वह 3 सुरक्षा चरणों को पार कर परीक्षा कक्ष तक पहुंचा था। हालांकि चौथे चरण में आई स्कैनर ने उसकी असली पहचान का पता लगा लिया। मामला एवरग्रीन पब्लिक स्कूल भूतिया टांड का है। फोर्स ने तुरंत आरोपी को हिरासत में ले लिया है। एसडीएम प्रशासन दिनेश कुमार ने इस घटना की पुष्टि की। परीक्षा आंकड़ों के अनुसार गाजीपुर में 2 दिन में 4 पालियों में कुल 33,120 परीक्षार्थियों को शामिल होना था। इनमें 7,305 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। रविवार को आयोजित दोनों पालियों में 16,860 में से 3,480 अभ्यर्थियों ने परीक्षा नहीं दी। फिलहाल देश की बात में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।